आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि वन दरोगा का हमारा एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज हमें प्रैक्टिस सेट्स करा दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चन, साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को पढ़े बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम हॉल में जाइएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करें, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाली हूँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका एग्जाम वन दरोगा का है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको ये बताना है एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप बता दोगे ल्यूवेनहॉफ ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो आप बता दोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो आप बता दोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? नर्म लोहा। तो नर्म लोहा हो जाएगा ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम है, तो आप बता दोगे नर्म लोहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कूलर का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कूलर का आविष्कार किसने किया था? तो आप बता दोगे रिचर्ड सिलरामी ने किया था कूलर का आविष्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? आपको बताना है चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? तो आप बता दोगे संगम मिश्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आपको बताना है कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो आप बता दोगे परतदार चट्टान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कोयले किस प्रकार की चट्टान हो जाएगी? तो आप बता दोगे परतदार चट्टान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस क्यों करता है? आपको ये बताना है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस क्यों करता है? तो आप बता दोगे क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो आपको ये बताना है कि वर्षाकार बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो आप बता दोगे पृष्ठ तनाव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपका उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो होने वाली है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो आप बता दोगे घर्षण के। तो घर्षण के हो जाएगा, बर्फ पर चलना किसके लिए कठिन हो जाता है? तो आप बता दोगे घर्षण के। अब नेक्स्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आपको ये बताना है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आप बता दोगे जड़त्व का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम आप बता दोगे जड़त्व का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो आप बता दोगे राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए ये। अब नेक्स्ट देखिए, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए? तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नासा का जूनो मिशन किसके लिए हो जाएगा? तो आप बता दोगे बृहस्पति के लिए हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आप बता दीजिएगा लुई पास्चर ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो आप बता दोगे छिद्र के रूप में। किस में हो जाएगा? वज्रमशिल के रूप में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूरॉन क्या होता है? आपको बताना है न्यूरॉन क्या होता है? तो आप बता दोगे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है न्यूरॉन। अब नेक्स्ट हो जाएगा, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? आपको बताना है थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो आप बता दोगे किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है थर्मस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोलर कूलर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बता दीजिएगा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप बता दोगे अवतल दर्पण का। ये टॉप 50 क्वेश्चन है, इनको पढ़े बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो किसकी कमी के कारण होते हैं? तो आप बता दोगे मैग्नीशियम। अब उसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण। अब नेक्स्ट है, कास्ट
स्पिरिट क्या होती है, आपको बताना है। कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो आप बता दोगे मेथिल अल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है, आपको बताना है फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है, तो आप बता दोगे सिल्वर ब्रोमाइड, का राइट आंसर हो जाए। किसकी परत होती है, तो आप बता दोगे सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहा जाता है, तो आप बता दोगे तत्व। अब नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो जो शरीर के हमारे सारे अंगों का नियंत्रण करता है क्या होता है वो, तो आप बता दोगे मस्तिष्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है, लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, तो आप बता दोगे समकोणिक। अब नेक्स्ट हो जाएगा, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है, तो आप बता दोगे अपकेंद्रीय बल के कारण। इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, तो आप बता दोगे 4 जुलाई को होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो आप बता दोगे 1/10 सेकेंड। अब नेक्स्ट हो जाएगा, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रस। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, आपको बताना है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आप बता दोगे बृहस्पति का। अब नेक्स्ट देखिए, आलू के किस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है, तो बताइए आलू के किस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है, रिंग रोग किसको कहा जाता है, तो आप बता दोगे सेथरिल रोग को। अब नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर पर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, आपको बताना है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो आप बता दोगे 12 जोड़े होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है, तो आप बता दोगे निकेल। अब नेक्स्ट देखिए, भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो आप बता दोगे ग्रेफाइट का। अब नेक्स्ट देखिए, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है, पीतल का बर्तन किन अवयव द्वारा बनता है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बता दोगे आप पीतल का बर्तन किस अवयव से बनता है, तो आप बता दोगे कॉपर और जिंक से। अब नेक्स्ट है, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, तो आप बता दोगे जल, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है, तो आप बता दोगे 65%। अब नेक्स्ट हो जाएगा, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसके हो जाएगा गति के तृतीय नियम के से संबंधित है, गति के तृतीय नियम से संबंधित है क्या, चिड़िया का उड़ना। अब नेक्स्ट हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो आप बता दोगे ऑक्सीकरण का। अब नेक्स्ट देखिए, ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग मिलाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आप बता दोगे बेंजीन। अब नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग का किस रूप में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मत के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, आपको बताना है बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो पानी से कम घनत्व के कारण बर्फ पानी में तैरती है। अब नेक्स्ट देखिए, किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर करता है, तो आप बता दोगे न्यूक्लियस के गिर्द घूमर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। अब नेक्स्ट देखिए, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है रक्त बैंक, तो आप बता दोगे प्लीहा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, तो आप बता दोगे नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दोगे एसिटिलीन। अब नेक्स्ट देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो आप बता दोगे हीरा, तो हीरे को आप बोल सकते हो कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो न्यूटन के किस गति के किस नियम से परिभाषा प्राप्त होती है, तो आप बता दोगे गति के प्रथम नियम से। अब नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, तो वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में
ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कौन करता है? तो आप बता दोगे यकृत। अब नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? क्या होता है? तो आप बता दोगे अस्थि मज्जा। अब नेक्स्ट देखिए, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे वल्कनीकरण कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ कर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो आप बता दोगे सल्फर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखे बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो अब इसमें तो आज के लिए इतना ही, बाकी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है मैम हमें प्रैक्टिस सेट्स करा दीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम है वन दरोगा का। तो उन्हें तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड लक।